हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, हम हमारे सिलेबस की सेकंड बुक पढ़ रहे हैं और उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है जो है ईएसपी रिसेप्शनिस्ट, ये हमने स्टार्ट किया है। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी का चैप्टर नंबर 27। चैप्टर का नाम है मैनेजिंग द टेलीफोन। तो बच्चों, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें देखा था कि जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं उनको टेलीफोन के आंसर भी देने पड़ते हैं, जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं उन्हें रिसीव करना पड़ता है, टेलीफोन पे बात करनी पड़ती है। और टेलीफोन पे बात करना रिसेप्शनिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो बच्चों, टेलीफोन पे बात करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और रिसेप्शनिस्ट इस काम को और कैसे अच्छे से कर सकती हैं, उसी पे बेस्ड है ये चैप्टर जहां हम पढ़ेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। The telephone is the most frequently used means of communication today। तो बच्चों, हमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि आजकल मीन्स का मतलब होता है साधन और कम्युनिकेशन होती है बातचीत। तो आज के समय में बातचीत करने के जितने भी साधन हैं उनमें से सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला जो साधन है वो क्या है? टेलीफोन है। बिकॉज आजकल लोग फेस टू फेस इतनी बात नहीं कर पाते, ना ही हम आजकल लेटर्स लिखते हैं, टेलीग्राम लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो टेलीफोन्स पे ही होता है। एंड मैनेजिंग द टेलीफोन रिक्वायर्स स्किल, टैक्ट एंड ट्रेनिंग। और अच्छी तरह से टेलीफोन कॉल्स का आंसर वही दे सकता है जिसमें स्किल कुशलता है, टैक्ट थोड़ी सी व्यवहार कुशलता है, चतुराई है, और जिसको इस चीज की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया गया है। तो टेलीफोन कॉल्स का आंसर देना, टेलीफोन कॉल्स को मैनेज करना, इस चीज के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और रिसेप्शनिस्ट में कुशलता होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से टेलीफोन कॉल्स को मैनेज कर सकती है। You have to be a good speaker and need to speak clearly and distinctly in a polite, courteous tone। और जब कभी भी आप किसी टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हो, टेलीफोन कॉल का आंसर देते हो, तो ये आपके अंदर क्या चीज होनी चाहिए? आपकी बातों से ऐसा लगे कि आप अच्छे वक्ता हो, आप जो बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, जिस टोन में बोल रहे हो, आपकी वो सब चीजें अच्छी हो। और साथ साथ आप जो बोलो उसको क्लियरली बोलो, स्पष्ट शब्द में बोलो, ताकि सुनने वाले को समझ आए आप क्या बोल रहे हो। और साथ साथ डिस्टिंक्टली का मतलब भी वही है, स्पष्टता के साथ आप अपनी बात बोलो। और जो आपकी टोन है वो पोलाइट, विनम्र होनी चाहिए, और कर्टियस यानी शिष्ट होनी चाहिए। तो आपको पूरे शिष्टाचार के साथ, विनम्रता के साथ एक स्पष्ट आवाज में टेलीफोन पे बात करनी होती है। You must be brief and to the point without sounding abrupt और रूड। और आपको क्या ध्यान में रखना है? आप जो बात कर रहे हो वो ब्रीफ हो, ब्रीफ यानी संक्षिप्त हो। आपको एक छोटी सी बात कहने के लिए, एक लाइन में जो आप कह सकते हो वो कहने के लिए आपको 5 मिनट तक नहीं बोलना है, या आपको एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। आप अपनी बात को शॉर्ट में बोलो, संक्षिप्त रूप में बोलो, और बिल्कुल टू द पॉइंट बोलो। जो बात आपको कहनी है आप उसी बात को बोलो, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुनने वाले को ऐसा ना लगे कि आप अब्रप्ट हो, यानी कि उसको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल अमैत्रीपूर्ण बातें कर रहे हो और रूड हो, आप अशिष्ट होके बातें कर रहे हो। तो आपकी आवाज, आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि आप फ्रेंडली लगो सुनने वाले को, लेकिन साथ साथ आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी है, टू द पॉइंट आपको अपनी बात रखनी है। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर टू। तो गुड स्पीकर होने के साथ साथ आपको गुड लिसनर भी बनना है। आपको जो टेलीफोन जिसने किया है, जो अपनी बात बोल रहा है, आपको उसकी बात बहुत अच्छे से सुननी है। सो होल्ड द ईयरफोन क्लोज टू योर ईयर एंड लिसन केयरफुली। तो ऐसा नहीं हो कि उसने कोई मैसेज दिया है, आपने सुना ही नहीं अच्छे से, आपने कोई बात मिस कर दी। तो इसके लिए आपको एक अच्छा लिसनर होना आवश्यक है। आप सुनो ध्यान से कि वो क्या बोल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो ईयरफोन है उसे आप अपने कानों के बिल्कुल पास में रखो, ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे और आप बिल्कुल सावधानी के साथ उस व्यक्ति की बातों को सुनो। ओके, ईयरफोन हम सब जानते हैं। तो अगर आप ईयरफोन
ईयरफोन यूज कर रहे हो तो उसे बिल्कुल कानों के पास रखो ताकि आप क्लियरली सुन पाओ, समझ पाओ सामने वाला क्या आपसे कह रहा है। You will be required to take definite decisions or actions according to what you hear। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई मैसेज दिया गया है, तो जो आपने सुना है उसके आधार पे आपको तुरंत कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, तुरंत आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है उस मैसेज के आधार पे। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने वो मैसेज अच्छी तरीके से स्पष्टता के साथ सुना है। एंड योर डिसीजन हैज टू बी मेड क्विकली टू सेव टाइम एंड मनी। और अगर आप कोई निर्णय ले रहे हो तो वो निर्णय आपको क्विकली, तुरंत, जल्दी लेना होगा ताकि समय और पैसे की बचत हो पाए। तो आपको अगर कोई निर्णय लेना है तो आपको ये देखना है कि आप तुरंत उस निर्णय को लो, समय बचाओ, पैसे बचाओ। नेक्स्ट बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें फोन किया है, ओके, और वो हमसे किसी का नंबर पूछ रहा है, राइट। तो अगर हम किसी को टेलीफोन नंबर बता रहे हैं या फिर कोई भी हम न्यूमरल्स बोल रहे हैं तो वो हम किस तरीके से बोले, ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A receptionist often does not work of a telephone operator, sorry, does the work of a telephone operator। तो बच्चों ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो टेलीफोन ऑपरेटर का काम भी करते हैं। जो टेलीफोन आते हैं, जो फोन कॉल आते हैं, उनको रिसीव करने का काम भी रिसेप्शनिस्ट करती हैं। रिसीविंग इनकमिंग कॉल्स, ट्रांसफरिंग आउटगोइंग कॉल्स, हेल्पिंग पीपल टू गेट इन टच। और फोन कॉल मैनेज करते समय रिसेप्शनिस्ट को क्या क्या करना होता है, जो भी इनकमिंग कॉल है, इनकमिंग कॉल यानी जो फोन कॉल आ रही है उन्हें रिसीव करना, ट्रांसफरिंग आउटगोइंग कॉल, जो फोन कॉल वहां से बाहर किए जा रहे हैं उन्हें ट्रांसफर करना, कौन किससे बात करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग कॉल को ट्रांसफर करना। और जो लोग किसी भी तरह की हेल्प मांग रहे हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो उनकी मदद करना। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं टेलीफोन कॉल को मैनेज करते समय। एंड इन ऑल दिस टेलीफोन नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इन सभी चीजों में, इन सभी कार्यों को करते समय जो टेलीफोन नंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज आपको किसी ने फोन किया और पूछा कि आपके ऑफिस में इस एम्प्लॉय का क्या नंबर है, या फिर आपके ऑफिस में कोई गेस्ट आते हैं वो पूछते हैं कि आपके पास में ये जो मूवी हॉल है इसका क्या नंबर है, हमें बुकिंग करानी है। तो इन सब चीजों के लिए आपको फोन नंबर बोलने की आवश्यकता पड़ती है। You very often have to mention your telephone number and the name of the organization in the beginning of a call। और स्टार्टिंग में जब कोई फोन आया, आपने फोन का आंसर दिया, तो आपको अपना टेलीफोन नंबर भी मेंशन करना पड़ता है, टेलीफोन नंबर बताना पड़ता है, और साथ साथ उस संगठन, उस कंपनी, उस ऑफिस का नाम आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है। आस्क फॉर द कॉलर्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी। और इसके अलावा जो कॉलर है जिसने फोन किया है, आपको उससे उसकी आइडेंटिटी, पहचान भी पूछनी पड़ती है। और पास ऑन अ नंबर टू समवन इन द ऑफिस एज रिक्वेस्टेड। या फिर किसी नंबर को अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, कोई नंबर मांगा है, तो वो नंबर भी आपको उसे पास ऑन करना पड़ता है, वो नंबर भी आपको उसे देना पड़ता है। सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट टेलीफोन नंबर and communicate them in a well defined manner। तो इसीलिए आपको कई बार टेलीफोन नंबर को रिपीट करना पड़ता है, टेलीफोन नंबर आपको कई बार 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 बताना पड़ता है, और आपको वो इस तरह से बताना है कि बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर वे में, उचित तरीके से आप इस काम को कर पाओ। The following general rules should be followed। तो जब कभी भी इस तरह से हम टेलीफोन कॉल मैनेज कर रहे हैं और जब हम स्पेशली कोई फोन नंबर बता रहे हैं या कोई भी डिजिट्स हम बता रहे हैं, न्यूमरल्स हम बता रहे हैं, तो वो हम किस तरह से बोले, इस बारे में हमें कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं जो कि जनरल रूल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा हमें अपनाने चाहिए। क्या है ये नियम, चलिए देखते हैं। फर्स्ट,
फिगर जीरो शुड बी प्रोनाउंस्ड एज जीरो और ओ। तो बच्चों जब कभी भी आपको जीरो बोलना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप इसे जीरो भी बोल सकते हो और आप चाहो तो इसे ओ भी बोल सकते हो। तो जीरो की प्रोनाउंसिएशन जीरो भी सही है और अगर आप चाहो तो आप ओ की तरह भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर शुड बी ग्रुप्ड इन 2 डिजिट्स। अगर आपको ज्यादा नंबर बोलने हैं, जैसे कि 10 डिजिट आपको बोलनी है, तो आप कोशिश करो कि आप सभी नंबर को दो दो डिजिट के ग्रुप में रख लो, दो दो डिजिट के ग्रुप बना लो, गिविंग अ स्लाइट पॉज बिटवीन ईच पेयर। तो दो डिजिट मिलके क्या बनती हैं, एक पेयर बनता है ना, पेयर का मतलब दो, कोई जोड़ा, यानी कि जिसमें दो डिजिट है। तो आप फिर हर एक पेयर के बीच में थोड़ा सा पॉज लो, स्लाइट यानी थोड़ा सा और पॉज यानी रुकना। तो आप पहले एक पेयर बोलो, फिर थोड़ा सा रुको, एक दो सेकंड के लिए रुको, फिर सेकंड पेयर बोलो। ओके, तो ये बच्चों जनरल रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। So 4 3 2 is 4, then pause, then 3 2। तो आपको ये बात बच्चों एग्जाम्पल के साथ बताई गई है। सपोज आपको किसी को ये डिजिट बोल के बतानी है 4 3 2, तो आप कैसे बोलोगे? पहली चीज, हमें 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो बच्चों पेयर्स आपको यहाँ से बनाने हैं वंस की प्लेस से। ओके, इधर से स्टार्ट मत कर देना, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 3 2 ये हमारा पेयर बन गया 3 2 का। 4 तो सिंगल डिजिट बची, तो अब हमने जब इसको बोलना स्टार्ट किया तो पहले हमने क्या बोला 4। इसके बाद यहाँ पे हमें पॉज लेंगे, हम एक दो सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर इसको हम ग्रुप में बोलेंगे 3 2। तो आप लोग देखिए हम कैसे बोलेंगे 4 3 2। ओके, तो ये हमने पेयर में बोला है और ये हमने सिंगल डिजिट, बीच में हमने एक दो सेकंड का पॉज लिया है, एक दो सेकंड के लिए रुकना है हमें। ओके, next, within the pairs refer to numbers in digit। example 3 2 is 3 2 not 32। तो बच्चों नेक्स्ट रूल हमसे क्या कह रहा है कि within the pair refer to numbers in digit। हमें जो नंबर्स हैं वो डिजिट में बोलने हैं। डिजिट क्या आप कह सकते हो, अंकों में बोलने हैं। तो सपोज आपको किसी को ये बोल के बताना है, ओके, तो इससे आप कैसे बोलोगे? आप इसको 3 2 बोलोगे, ना कि 32। ऑलराइट, तो अगर आपको किसी को सिर्फ ये बोलना है, आपको सिर्फ ये प्रोनाउंस करना है, तो इसको आप प्रोनाउंस 3 2 ऐसे करोगे, ना कि 32। क्लियर? एक और एग्जांपल, अगर आपको 5 6 4 2 ये आपको बोल के बताना है तो कैसे बताओगे? चलो, पहला रूल हमने पढ़ा है ना कि हमें पेयर बनाने हैं। ये बन गया पहला पेयर, यहाँ बन गया सेकंड पेयर और दोनों पेयर के बीच में हमें थोड़ा सा पॉज लेना है। तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? 5 6 देन थोड़ा सा पॉज और उसके बाद 4 2। राइट, तो ध्यान रखोगे, इसको 5 6 पढ़ोगे, 56 नहीं बोलना है, 5 6। अगेन इसको 42 नहीं बोलना है बल्कि 4 2। और दोनों पेयर के बीच में एक दो सेकंड का आपको पॉज लेना है, रुकना है। Clear? Next, when the same number or figure occurs in a pair between two pauses, use double। तो बच्चों अगर आपके नंबर में सेम नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या बोलना है? डबल बोलना है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। सपोज ये डिजिट है आपकी, ओके, इसे आपको अब बोलना है। कैसे बोलोगे? सबसे पहले तो हमारा रूल पेयर बनाना है। चलो यहाँ लिख लेते हैं। ओके, 2 2 के पेयर बनाने हैं। ये बन गया पहला पेयर, ये बन गया सेकंड पेयर और ये आपका सिंगल डिजिट अकेला रह गया। तो सबसे पहले आपने क्या बोला? 1 1 के बाद आप थोड़ा सा पॉज लोगे, रुकोगे बीच में। अब आपको देखो क्या है, 4 4 दो बार है, तो उसको आप क्या बोलोगे? डबल 4। ओके, बिकॉज इस ग्रुप में दोनों ही 4 है ना, तो इसको आप क्या बोल दोगे? डबल 4। अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज लोगे और फिर बोलोगे 5 6। ओके, तो अगर सेम डिजिट है तो आप उसको डबल बोल सकते हो, जैसे यहां हम बोलेंगे डबल 4। ऑलराइट, next, but when a pause falls between repeated digits, example each number forms a part of another group, pronounce each number separately। next rule हमें ये कह रहा है कि अगर सेम डिजिट रिपीट तो हुई है लेकिन अगर वो नंबर अलग अलग पेयर में आ रहे हैं तो वहां हम डबल नहीं बोलेंगे, बल्कि तब हम हर एक नंबर को सेपरेटली अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे, हर एक नंबर को हम अलग अलग उच्चारित करेंगे। जैसे नाउ सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल, यहाँ हम डिजिट लिख लेते हैं।
ओके, ये आपको अब प्रोनाउंस करना है। तो पहला काम हमें पता है, हमने दो दो के पेयर बना लिए, ये हमारा पहला पेयर, ये सेकंड और ये आपका थर्ड पेयर। अब देखो यहाँ पे जीरो दो है लेकिन अलग अलग ग्रुप में आ रही है ना, ये जीरो पहले ग्रुप में है और ये सेकंड ग्रुप में है। ऐसे ही 3 बार 2 लिखा है लेकिन ये 2 अलग ग्रुप में है और ये दोनों सेम ग्रुप में है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमारा पहला पेयर क्या हुआ? 5-0, इसको हम 5-0 भी बोल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है, फिर आप क्या बोलोगे? 0-2, ओके, 0-2, देन आपने पॉज लिया और अब आप बोलोगे 2-2, ओके। तो इस 2 को आप अलग रखोगे, इसके साथ मिक्स नहीं करोगे, और 0 को भी आप इसके साथ मिक्स नहीं करोगे। आप 0-0 नहीं बोल सकते बिकॉज ये 0 अलग अलग पेयर में है, राइट। तो आप अगर एक ही पेयर में है तब आप डबल बोल दो, अलग अलग पेयर में अगर वो आ रहे हैं तो आप उनको अलग अलग उच्चारण करके बताओगे। तो बच्चों ये जनरल रूल्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। एग्जाम में बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको बताना होता है कि आप इनको कैसे ग्रुप बनाओगे, कैसे इनका उच्चारण करोगे, तो सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। Next, when you give or ask for a telephone number, always repeat it to confirm if you have the right number. Next rule हमसे कह रहा है कि जब कभी भी आप कोई टेलीफोन नंबर किसी को दे रहे हो या किसी ने आपको टेलीफोन नंबर दिया है, आपने उसको लिखा है, तो हमेशा आपको ये करना है, आपको उस नंबर को हमेशा रिपीट करना है एक बार कंफर्म करने के लिए कि आपने सही नंबर लिखा है ना, या फिर आपने अगर किसी को नंबर दिया है तब भी आप रिपीट करके कंफर्म कर लो कि उसने सही नंबर लिखा है ना। तो जब कभी भी हम नंबर ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, हमें एक बार वापस रिपीट करना है कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। आस्क फॉर कंफर्मेशन इफ द कॉलर डज नॉट गिव इट, और अगर जिसने फोन किया है अगर वो आपसे नहीं पूछ रहा है तो भी आप उसको कंफर्मेशन दो। आप अपनी तरफ से आगे बढ़ के बोलो कि एक बार रिपीट कर लो ताकि हम एक बार कंफर्म कर ले कि जो नंबर लिखा है वो सही लिखा है। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हमने जो रूल्स पढ़े हैं, हमने जो बातें यहाँ पढ़ी हैं, उसी पे बेस्ड अब कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि सारी चीजें वापस से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो बच्चों यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है उसका नाम है क्राइस, वो कह रहा है आई विल गिव यू माई नंबर। अब वो फोन किया उसने और उसने कहा मैं आपको मेरा नंबर दूंगा 8, और ये है फोन नंबर, ओके। तो ये डिजिट्स उसने बोली है। मैरी, तो मैरी का कहना है सॉरी डिड यू से। मैरी जो कि रिसेप्शनिस्ट है, उसने पहले तो बात सुनी लेकिन उसको अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तो उसने कहा सॉरी क्या आपने ये बोला है। तो उसने वापस से बच्चों यहाँ पे नंबर रिपीट किए हैं। ये रिपीट क्यों किए हैं? कंफर्म करने के लिए कि उसने जो लिखा वो क्या सही लिखा। तो जब इसने पहली बार नंबर बताए, मैरी ने लिख तो लिए लेकिन उसे कंफर्म करना था, तो उसने वापस बोला और पूछा कि क्या ये सही नंबर है। क्राइस यस दैट्स राइट, तो यस उसने बिल्कुल सही नंबर लिखे थे। तो फाइनली मैरी ने कहा थैंक्स, ओके। तो इस तरह से हमेशा कंफर्म करो कि जो लिखा है वो सही लिखा है ना, कहीं कोई डिजिट गलत तो नहीं लिख दी, ओके। एक और एग्जाम्पल हमें दिया गया है, एग्जाम्पल बी, चलिए देखते हैं। पॉल कुड यू कॉल मी ऑन। पॉल ने फोन करके बोला कि क्या आप इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं। एक नंबर उसने बताया। रवि जस्ट अ मिनट आई विल रिपीट इट। रवि ने सुन तो लिया लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा एक मिनट मैं वापस से रिपीट करता हूँ, और उसने वो नंबर वापस से रिपीट करे, ओके। तो अगेन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, हमेशा रिपीट करो, कंफर्म करो, तभी फाइनली फोन रखो। फोन रखने से पहले एक बार कंफर्म करना बहुत आवश्यक है। और फाइनली पॉल ने कहा राइट, बिल्कुल सही नंबर है, और उसने कहा बाय, ओके। तो बच्चों यहाँ इस चैप्टर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए कि किस तरह से फोन पे बात की जाती है। स्पेशली जब कोई डिजिट हम किसी को बता रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन नंबर हो चाहे किसी और चीज से रिलेटेड डिजिट्स है, उन्हें हमें कैसे बोलना है, किस तरह से पेयर बनाने हैं, किस तरह से उनको प्रोनाउंस करना है। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.